नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित ट्रेंडी एमडीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमडीयू के बीएड एडमिशन है, उनका आखिरी चांस है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में आप लोग एडमिशन करा सकते हो। तो ये एक साल बचाने का एक आखिरी दिन आपके लिए है कल। कल मतलब 28 जनवरी को आपको अपने कॉलेज जहाँ भी एडमिशन लेना है वहाँ पर सुबह 9 बजे जाना होगा। और उस सब की सारी जानकारी कहाँ पर मिलेगी, कैसे क्या रहेगा, वो ये मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले। सबसे बड़ी बात जो पहले आप जानना चाहते होंगे कि सबसे पहले ध्यान जाता है सरकारी की तरफ। तो दोस्तों, सरकारी की तरफ आपको पता है सब एडमिशन प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन अब सरकारी का लास्ट मौका है 28 तारीख को। और आप जानना चाहोगे कि कहाँ कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा उनके लिए भी है ये चीज़। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न्ड कॉलेज। तो जो जो कॉलेज हैं पढ़े, कॉलेज के नाम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सीआर कॉलेज, वैश कॉलेज, गौड़ कॉलेज, सिरतार कॉलेज, इन चारों कॉलेजों के प्रिंसिपलों को कहा गया है कि जितनी भी सीटें वैकेंट है उन्हें अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। तो ये आपको कंसर्न कॉलेज की कॉलेज वेबसाइट पर मिलेगी खाली सीटों की लिस्ट, या आप कॉलेज जाकर भी पता कर सकते हैं। फर्दर इसके बाद कॉलेजेस में ऑब्टेन फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। तो मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तक नहीं भर रखा था उन्हें भी मौका मिलेगा। उनसे 1,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस ली जाएगी और उसी दिन यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपका कॉलेज डिपॉजिट करेगा। और कॉलेजों को ये 31 तारीख तक ये सारा काम करना होगा। लिस्ट जो बच्चे एडमिट हुए वो, वैकेंट लिस्ट का स्टेटस और यूनिवर्सिटी की कैश रिसिप्ट। और मेन बात आती है कि एडमिशन कब होगा, कैसे क्या करना होगा उसके लिए। तो सबसे पहली बात आती है आपको वैकेंट लिस्ट कॉलेजों की वेबसाइट से पता करनी होगी। ये 4 कॉलेज हैं, इनकी वेबसाइट पर होगी, ठीक है। और अब उसके बाद आती है सबसे मेन बात कि आपको 9 से 11 बजे, कल 9 से 11 बजे जिस भी कॉलेज में आपको लगता है कि मेरा इस कॉलेज में हो सकता है, आपको उस कॉलेज जाना होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा होगा तो उस टाइम आपका फॉर्म भरवाएंगे। 11 बजे तक फिजिकल रिपोर्टिंग होगी कॉलेजों में। उसके बाद 2 बजे उसकी लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी। और उसके बाद 5 बजे तक उसकी फ़ीस भरी जाएगी। सेम ही डे फीस भरी जाएगी। गवर्नमेंट वालों की फ़ीस तकरीबन 17,000 होती है। कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह में लेते होंगे तो वो कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट में इजीली एडमिशन हो जाता है। अगर दोस्तों आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर mdurollline.in ऐसे लिखना होगा। ऐसे लिखने के बाद आपको बीएड एडमिशन की वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सबसे पहले वैकेंट लिस्ट देख सकते हैं। वैकेंट लिस्ट ये रही, ये यहाँ से डाउनलोड कर ली वैकेंट लिस्ट। इससे आपको पता लग जाएगा आपके आसपास जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट है। जैसे ये यहाँ पर मेवात का कॉलेज है, इसमें 29 सीट वैकेंट है, अच्छी सीटें हैं। ये यहाँ पर बिलासपुर चौक गुरुग्राम में 31 सीट वैकेंट है। और ये देखिए 37 सीटें पटौदी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं। 28 सीटें भी ये पटौदी के नेकीराम कॉलेज में है। 49 सीटें सोना के जिंदल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं। और ऐसे ही काफ़ी हर एक कॉलेजों में सीटें बची हुई हैं। ये यहाँ पर गुरुग्राम के हो गए कॉलेज। फिर ये झज्जर के आगे 46 सीटें आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं। 58 सीटें एसडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं। ये सारे झज्जर के। फिर रोहतक के आ गए, देखिए 53 सीटें किसान कॉलेज ऑफ एजुकेशन महम भराण मदीना रोड महम में है, वहाँ पर है। 31 सीटें प्रिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन पे हैं जो जींद रोड पे पड़ता है। और यश कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की पे 31। आर के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 40 सीटें राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो सर छोटू राम स्पोर्ट्स स्टेडियम के अपोजिट है, पड़ा रोहतक के अंदर ही है, मेन सिटी में। आगे आता है नारायण कॉलेज ऑफ हसनगढ़, सापला में पड़ता है ये, वीपीओ हसनगढ़ वहाँ पर। इसके अलावा रोहतक के मेन कॉलेजों में भी काफ़ी सीटें हैं, देख सकते हो। वैश कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 33 सीटें सरकारी की खाली हैं। जीबी कॉलेज में 12 सीटें, गौड़ कॉलेज में सर ये क्या कहते हैं, ये प्राइवेट सीटें ही हैं, सॉरी माफ़ करना, ये प्राइवेट सीटें ही हैं। सरकारी वालों की अलग से इनकी वेबसाइट पर लिस्ट है, जिसमें मेरे ख्याल से 2
2 सीट है वैश की, 2 गौड़ की हैं, 5 वैश की हैं और 10 के तकरीबन सिरतार की हैं, ऐसे लिस्ट हैं पड़ी। और ये स्पेशल बीएड की सीट हैं पड़ी। 0 श्रवण में 0 हैं, डीएवी में 1 है, अर्पण में 0 हैं, एमआरडीएवी में 2 हैं और सेंट पॉल में 6 हैं। और स्पेशल बीएड में जिसको लेना है वो जाकर कॉलेज बात कर ले, क्योंकि इन सीटों के लिए पहले से बुकिंग ही चल रही है। ये बात भी है कि पहले से साई बधाई लगी हुई है। कोई और प्राइवेट कॉलेज होते हैं पैसों के पीछे चले जाते हैं, तो ये बुकिंग वगैरह पहले से करके रखते हैं। अब दोस्तों प्राइवेट के स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा, जिन्होंने भर रखा है उनको क्या करना है। तो प्राइवेट कॉलेजों में जिस साथी ने फॉर्म नहीं भर रखा है उसकी 3,000 रुपये लेट फीस के साथ सुबह 9 बजे फॉर्म भरा जाएगा। 9 से 11 के बीच ये फॉर्म भरने का काम होगा। और उसके बाद 2 बजे मेरिट लिस्ट लगेगी और 2 बजे ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद कॉलेज के अंदर आपको फ़ीस जमा करनी है 4:30 बजे तक। और कॉलेज वाले 4:30 बजे तक फ़ीस जमा करवाने के बाद उसके अगले दिन एमडीयू को सारी डिटेल वगैरह भेजेंगे और फ़ीस अगले दिन 4:30 बजे तक जमा हो सकती है। प्राइवेट का है ये, सरकारी वाले में सेम डे ही फ़ीस जमा करानी है, प्राइवेट वालों में 1 दिन का टाइम है। और प्राइवेट वालों की एक एमडीयू की तरफ से फ़ीस बताई जाती है 48,000, ठीक है। जबकि प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा होता है कि बहुत सीटें खाली रहती हैं, इस वजह से आपको 40 से 45,000 में बढ़िया प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। आप लोग कई कॉलेज में ट्राई करें बात करके। और सबसे बड़ी बात है कि अब एडमिशन होने के बाद कल के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। कोई सीट खाली रह जाती है तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी है, खाली रह गई, इसके बाद कोई एडमिशन की डेट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कल आखिरी मौका है। जिसके भी पास एडमिशन कहीं नहीं करा रखा तो रेगुलर में एडमिशन लेने का बढ़िया मौका है, अपना कल जाके करवा लीजिए। और गवर्नमेंट में वही जाना भाई जिसके पास छोड़ने का मौका हो, हाँ कि भाई इसमें नहीं हुआ तो दूसरे प्राइवेट में हुआ पड़ा है पक्का है ये वो, वरना गवर्नमेंट में नहीं जाना। क्योंकि गवर्नमेंट में 2 सीटें भी जहाँ पर होंगी वहाँ पर तकरीबन 500 बच्चे वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर 2 सीट भी होंगी। तो इस बात को ध्यान में रखें, अपना उसी प्राइवेट एक बैकअप तैयार करने के बाद ही गवर्नमेंट की काउंसलिंग में अटेंड करने जाएं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए काम की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का एडमिशन हो पाएगा। और ये दोस्तों बीएड की एडमिशन वेबसाइट है, यहाँ पर नीचे दे रखा है बीएड एमएड का प्रोस्पेक्टस, उसका काउंसलिंग प्रोसीजर सब कुछ। जिसको जानना हो वो mduronline.in से जाकर चेक कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।